स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन सादर प्रणाम। 35वां श्लोक। श्रेयन्य स्वधर्मो विगुणा परम धर्म स्वधर्मिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्मो भयावह। एक साधक 10 साल से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होती। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्मों में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधना छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ हो। आत्मा तो मरता नहीं। शरीर बदलने से आपकी बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो जाएगा। इस भगवत पद में नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि मुसैया जाकर रहे, तो जम्मू से चित्रकूट आए और मुसैया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कॉफिन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य आत्मा को अन्य महात्मा को दिया और दिगंबर हो गए। कुछ कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करे। इस पद के पति पर निगरानी रखे। महाराज जी नकल कर वे महात्मा की गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग भी कुछ ना कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहां कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं। 2 साल बाद लौटे तो देखा परमहंस जी गद्दी पर बैठे हैं, लोग पंखा चल रहे हैं, चवर चल रहे हैं। उन्होंने जंगल के एक ही खंडर में तख्त मंगाया, गद्दी बिछवाई, 2 आदमी को चवर चलने के लिए नियुक्त कर दिए। हर सोमवार को भीड़ भी लगने लगी कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपए, पुत्री चाहिए तो 50 रुपए। किंतु उधर अंत न हुई विवाह। एक महीने में ही 2 कौड़ी कौड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पद पे नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम दिया कि स्वधर्म को देखकर भी तो युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अनुज क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। वेद तो वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण उन अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव है। वह पुनः कहा कि राग द्वेष के बस में ना हो इन्हें काट। स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका यह आशय नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसी वेशभूषा बना ले। एक ही कर्म पथ को महापुरुष के विचार श्रेणियों में बांट दिया। निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणियों के साधक को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की संज्ञा दी। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है। साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पाता है तो न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, वह वर्ण से ऊपर उड़ जाता है। यही भी श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम। 4 वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्य को बांटा? नहीं। गुणा कर्म विभाग श्रम, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म?
श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? हुआ है कि यज्ञ की प्रकृति है, जिसमें होता है श्वास में प्रवास का हवन, प्रवास में श्वास का हवन, इंद्रिया संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना आराधना। आराध्य देव तक पहुंचने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को भी चार श्रेणी में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो, उसे उसे उसी श्रेणी में प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वर है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होगा। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत 3 दिन अवश्य हो जाएगा। किंतु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित नहीं है। अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता। धन्यवाद।